नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचा है कि धरती के कुछ सबसे कीमती और नाजुक कुदरती खजाने कहाँ हैं? आज हम बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और ये जानेंगे कि इस ग्लोबल मैप पर भारत इतना खास क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम हॉटस्पॉट शब्द तो अक्सर सुनते हैं, लेकिन जब इसके साथ बायोलॉजिकल या बायोडायवर्सिटी जुड़ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। देखिए, किसी भी जगह को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। पहली, वहां पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों का एक असाधारण जमावड़ा हो, और दूसरी कि उन सभी प्रजातियों का वजूद बहुत बड़े खतरे में हो। तो ये सिर्फ जिंदगी की भरमार के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात पर भी है कि वो जिंदगी कितनी नाजुक हालत में है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके जो औपचारिक परिभाषा है उस पर नजर डालते हैं। हॉटस्पॉट ऐसी जगहों को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर लगातार संकट बना हुआ है। ये परिभाषा इस कॉन्सेप्ट के दोहरेपन को बिल्कुल साफ कर देती है। अब हर बड़े आइडिया के पीछे एक कहानी होती है ना? तो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट आया कहां से? चलिए जरा इसके इतिहास में झांकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1988 में, जब ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर्स ने पहली बार इस शब्द बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे इस आइडिया को पहचान मिली। 2016 आते आते नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को दुनिया का 36वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया, और आज की तारीख में दुनिया भर में ऐसे कुल 36 हॉटस्पॉट्स पहचाने गए हैं। अच्छा, यहाँ एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि हॉटस्पॉट्स सिर्फ अमेज़न जैसे गर्म ट्रॉपिकल जंगलों में ही होते हैं, पर सच तो ये है कि ये ठंडे, ऊंचाई वाले इलाकों में भी हो सकते हैं, और ये बात इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। चलिए अब बात करते हैं खास तौर पर भारत की, क्योंकि जब बायोडायवर्सिटी की बात आती है तो भारत को एक बहुत ही स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। ये सिर्फ एक हॉटस्पॉट होने से कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 17 देश ऐसे हैं जिन्हें मेगा डाइवर्स का टैग मिला है। मतलब ये वो देश हैं जहां धरती की ज्यादातर प्रजातियां पाई जाती हैं, और भारत गर्व से इस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन मेगा डाइवर्स देशों के बीच भी भारत को हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक गिना जाता है। अब ये शब्द सुनने में काफी दमदार लगता है ना? इसका मतलब ये है कि भारत में न सिर्फ बायोडायवर्सिटी अपने चरम पर है, बल्कि उस पर मंडरा रहा खतरा भी सबसे ज्यादा है। तो सवाल ये है कि भारत में ये हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स आखिर हैं कहाँ? चलिए भारत के उन 4 बेशकीमती इकोसिस्टम्स की एक सैर करते हैं जिन्हें ये दर्जा मिला है। ये टेबल भारत की इनक्रेडिबल बायोडायवर्सिटी की कहानी बताती है। दुनिया के 4 बड़े हॉटस्पॉट्स में भारत का हिस्सा है। पहला है हिमालय, जिसमें हमारा पूर्वी हिमालय आता है। दूसरा है वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, जिसमें हमारा मशहूर वेस्टर्न घाट शामिल है। तीसरा है इंडो बर्मा रीजन, जिसमें हमारा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान आइलैंड्स आते हैं। और चौथा है सुंडालैंड, जिसमें निकोबार आइलैंड्स का इलाका है। ये दिखाता है कि हमारी कुदरती विरासत कितनी विशाल और मुतनव्वे है। पर इन इलाकों में असल में कितनी ज्यादा जिंदगी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो भारत की बायोडायवर्सिटी के असली पैमाने को दिखाते हैं। ये चार्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, दुनिया के कुल मैमल्स में से 7.6%, परिंदों में से 12.6%, रेप्टाइल्स में से 6.2% और एम्फीबियंस में से 4.4% अकेले भारत में पाए जाते हैं। किसी एक देश के लिए दुनिया की प्रजातियों में इतनी बड़ी हिस्सेदारी रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये भारत के ग्लोबल महत्व को साफ दिखाता है। और इन सभी शानदार जगहों में से वेस्टर्न घाट्स का जिक्र करना तो बनता है। इसे बायोडायवर्सिटी का एक सैचुरेटेड रीजन माना जाता है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जो जिंदगी की अलग अलग किस्मों से सचमुच लबालब भरी हुई है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। जब इतना कुछ दांव पर लगा हो, जिंदगी का एक ऐसा खजाना जिसे हम दोबारा बना नहीं सकते, तो इन बेशकीमती इलाकों के भविष्य को कैसे बचाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत